कोर्ट ने यही कहा कि जिससे आपको रोका गया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उस लेटर को आप रिकॉर्ड पर लाइए। आपको कहा गया? और आजकल में हम लोग उसको सप्लीमेंट्री अफिडेविट में ले आ देंगे। नेक्स्ट सुनवाई फाइनल होगी फ्राइडे को। सरकार का कहना था कि ऐसा परमानेंट नहीं है, वो लेटर ले आकर दिखाया जाए। प्रशांत किशोर पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, वकील साहब का बयान आ गया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया था। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने बाद में उठा लिया था। टांग कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था पटना के गांधी मैदान से। और उस वक्त की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से पुलिस ने अचानक से धावा बोला था और टांग के जो धरनार्थी थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे, उन्हें टांग कर पुलिस ले गई थी। और उसके बाद काफ़ी कुछ घुमाया था, उन्हें पटना में घुमाती रही थी और बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था। तो ये पिछले दिनों की बात है। इस मामले में प्रशांत किशोर कोर्ट में गए थे पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ वो पटना हाई कोर्ट में गए थे। और इस मामले में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, प्रशांत किशोर के वकील अशोक कुमार बता रहे हैं पूरे विस्तार से कि क्या कुछ हुआ है सुनवाई में। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आगे अब क्या कब सुनवाई होगी, ये तमाम बातें सुन लीजिए कि वकील साहब क्या कह रहे हैं। इसमें दो फोल्ड में प्रेयर है। इस रीट में पहला प्रेयर ये है कि जो प्रोटेस्ट, सत्याग्रह और धरना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) और (b) में ये राइट मिला है कि फ्रीडम है किसी भी नागरिक को अपनी बात धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर सकता है, बशर्ते उसमें कोई हिंसा न हो, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ये बता दें, शॉर्ट महीने का लंबा हो। दूसरा फोल्ड में जो प्रेयर है वह ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन लाए जिससे निहत्थे धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठी और वाटर कैनन का बौछार करके उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सके। इसके लिए कोई सर्टेन पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए। केस की सुनवाई हुई और हम लोगों का जो केस है इस पर दिल्ली में आप लोग सुने होंगे, मीडिया के सभी लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं करने देने का ऐलान किया गया था। तो वहाँ पर रामलीला मैदान आवंटित किया गया था धरना प्रदर्शन के लिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोगों की मांग थी कि गांधी मैदान, गांधी स्टैचू के नीचे और अन्य कोई ऐसा जगह, प्रोमिनेंट जगह जहां आम पब्लिक आ जा रही है और देख रही है और धरना प्रदर्शन की बात को समझ रही है। गर्दनी बाग जो 2015 में किया गया बिहार सरकार द्वारा, वो एक ऐसा प्लेस है जहां आम पब्लिक का अप्रोच नहीं है और बातें सभी तक वहां नहीं पहुंच पाती है। इसलिए इस रीट को हम लोग ने लाया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको हमको आप प्रोहिबिट मत कर दीजिए कि सिर्फ हम वही करेंगे और अन्य जगह नहीं करेंगे। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस रिपोर्टेड है AIR 2018 हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बातें हुई कि जिस लेटर द्वारा, जिस हाई कोर्ट के रेफरेंस से प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है अन्य प्लेस पर, जैसे गांधी मैदान में प्रशांत जी को रोका गया कि गांधी मैदान में हाई कोर्ट का ये पहले का ऑर्डर है, इसलिए आप यहाँ नहीं करके वही कर सकते हैं। तो उस ऑर्डर को, सरकार की ऑर्डर को लाया जाए कि ये इसको टेस्ट होगा कि ये इसका अवधि क्या कंटिन्यू चलते रहेगा या समाप्त है ना। तो उस जिस आधार पर सरकार रोक देती रही है बार बार, उस लेटर को हम लोग सप्लीमेंट्री अफिडेविट पर लाने जा रहे हैं और आजकल में हम लोग उसको सप्लीमेंट्री अफिडेविट में ले आ देंगे। नेक्स्ट सुनवाई फाइनल होगी फ्राइडे को। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यही कहा कि जिससे आपको रोका गया है
तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उस लेटर को आप रिकॉर्ड पर लाइए। आपको कहा गया? हाँ, कहा गया। सरकार की तरफ से कौन था? सरकार की तरफ से एजी साहब, सीनियर एडवोकेट सरकार का क्या पीके शाही जी सरकार थे। का क्या कहना? सरकार का कहना था कि ऐसा परमानेंट नहीं है, वो लेटर ले आकर दिखाया जाए। हम लोग कहे कि वो जिस लेटर के आधार पर रोका गया है उस लेटर को हम लोग रिकॉर्ड पर ले आ देते हैं। आपको कहा गया? हाँ जी, अगली सुनवाई शुक्रवार को? शुक्रवार को होगी। यही आज की बस इतनी हुई। हमें होप है कि सुप्रीम कोर्ट का। तो सुना आपने कि वकील साहब ने बताया, अशोक कुमार जो प्रशांत किशोर के वकील हैं, कि इस मामले में तमाम तरह की दलीलें रखी गई हैं और कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया है कि किस आधार पर जो हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जो धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह रोक रहा है, अगली सुनवाई में उस कागजात को आप हाई कोर्ट के समक्ष रखें। यानी पटना हाई कोर्ट ने ये पूछा है कि जो पटना जिला प्रशासन ने रोक लगाई है हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, तो वो आदेश भी जो है आप लेकर साथ में आए। तो अब अगली सुनवाई जो बताया गया है कि शुक्रवार को होगी और उसके बाद आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे और गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस मामले में पटना हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए समय दे दिया है और आज की सुनवाई में उन्होंने और भी बहुत सारे दस्तावेजों की मांग कर दी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।